श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलमय चैनल पर, यज्ञशाला ग्रुप पर और पूरे अन्य और भी संत श्री आशाराम जी आश्रम से जुड़े हुए चैनलों पर जो भक्तजन आज रक्षाबंधन महोत्सव के निमित्त से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सबको रक्षाबंधन महोत्सव की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तों का खूब खूब स्वागत है, आपको हार्दिक बधाइयाँ। हम सबकी सबसे पहले यही शुभकामना हमारे पूज्य बापूजी जल्दी से जल्दी बाहर पधारें, हमें पूज्य बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन हो, गुरुदेव के श्री चरणों में हमें सत्संग श्रवण का सुंदर मौका मिले। रक्षाबंधन महोत्सव के निमित्त से संक्षेप में आप घर बैठे ही मंत्रोच्चार पूर्वक कैसे राखी बांध सकें, इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हमारे संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम के समर्पित गुरु भाइयों ने सुंदर आयोजन तैयार किया है। सबसे पहले तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये रक्षाबंधन महोत्सव पूज्य बापूजी ने भी पहले कई बार सत्संग में बताया है और बापूजी ने जैसा बताया उसके अनुसार ही बता रहा हूँ कि पूर्व काल में जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और अपने 3 चरणों से तीनों लोकों को नाप लिया था और तीसरे चरण से जब बलि राजा को बंधन करके पाताल में पहुंचा दिया था, तब बलि राजा ने भी भगवान से वचन लिया था कि आप भगवान मेरे यहीं पर स्थित रहें, मेरे घर में ही पाताल में भगवान सदा स्थित रहें। तो भगवान वामन रूप से बलि राजा के पास रहने लगे। उस समय जगदम्बा लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को वापस अपने पास लाने के लिए भगवान बृहस्पति आदि ऋषि मुनियों के बताए मार्ग के अनुसार बलि राजा को जगदम्बा लक्ष्मी माता ने रक्षा सूत्र का बंधन किया था। बलि राजा के हाथ में वेदी की राखी बांधी थी और बलि राजा को अपना भाई बनाया था लक्ष्मी जी ने। तो बलि राजा ने भी वचन दिया कि बहन जो भी चाहिए मांग लो। लक्ष्मी माता ने अपने पतिदेव भगवान विष्णु को ही उनसे मांग लिया था कि मुझे मेरे पतिदेव लौटा दो। तब बलि राजा ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को अपने लोक में पधारने की अनुमति दी थी और तभी से ये रक्षाबंधन का शुभ पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन हमारे हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों में सबसे पहला पर्व है। हरियाली अमावस्या से त्योहारों की शुरुआत होती है। सबसे पहला पर्व जो आता है वो रक्षाबंधन है। उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सामग्री सब हम तैयार लेके बैठे हैं, आप यहीं से देख लेना और अपने घर में भी सामग्री तैयार कर लेना, देखते जाना। कुमकुम, चावल, रक्षा सूत्र, ये आश्रम का पवित्र वैदिक रक्षा सूत्र है। और अगर ये नहीं भी मिले तो आप मोली आदि कपास का ये मोली रक्षा सूत्र कलावा इसको ले सकते हैं। घी का एक दीपक, मिश्री नैवेद्य के रूप में, कपूर, पुष्प और अगरबत्ती और एक जल से भरा हुआ कलश, इतना सामान केवल आपको लेके बैठना है। इससे ज़्यादा किसी सामान की जरूरत नहीं है। संक्षेप में रक्षाबंधन का पूजन करने के लिए, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को राखी बांधने के लिए संक्षेप में इतना ही सामान लेके आराम से पूजन कर सकते हैं। अपन पूजन का आरंभन कर रहे हैं। सबसे पहले तो दीपक प्रज्वालन करना। यहाँ तो पूज्य गुरुदेव के आगे दीपक हम लोगों ने जला लिया है, आप भी अपने घर में जला देना। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अब पूज्य गुरुदेव को प्रार्थना करके पूज्य बापूजी की अनुमति लेकर हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। शास्त्रों का आदेश है कि सदगुरु की अनुमति, उनकी आज्ञा लेकर जो कर्म किया जाए वही सिद्ध और सफल होता है। पूज्य बापूजी को हम प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में, आपके श्री चरणों में बैठकर हम सब जो वैदिक रक्षाबंधन का सत्कर्म कर रहे हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे साथ रहे। बापूजी हमारे हृदय में आपके श्री चरणों के प्रति निर्मल प्रेमा भक्ति बढ़े, हमारे हृदय में आपकी भक्ति प्रकट हो और आप गुरुदेव हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहना और जल्दी से गुरुदेव बाहर पधार कर हम सबको दर्शन देने की कृपा करें। गुरुदेव को दोनों हाथ जोड़कर सब जने प्रार्थना करेंगे।
ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनां व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। अब पूजन का आरंभन कर रहे हैं। सबसे पहला तिलक तो आज रक्षाबंधन के निमित्त से मैं पूज्य गुरुदेव को लगा रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव को आप सब भी मन ही मन तिलक कर देना है। या तो घर में श्री चित्र हो गुरुदेव का तो गुरुदेव के ललाट पे तिलक धारण करवा देना। ओम नमो स्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्र तम इंद्र तम अग्नि तम वायु तम सूर्य तम चंद्रमा तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। जितने भी पुरुष महिला आदि सब बैठे हैं, जो भी भाई बहनें बैठे हैं और भी जितने बैठे हैं, साधक गण साधु गृहस्थी ब्रह्मचारी वो सब ध्यान देंगे, ब्राह्मण यजमान आदि। सबसे पहले कुमकुम को थोड़ा पानी डालकर भिगा देंगे और सभी अपने अपने ललाट में तिलक करेंगे। बहनें जो रक्षाबंधन अपने भाई को बांधने के लिए बैठी हैं वो अपने भैया को तिलक करेंगी। पहले पुरुषों का तिलक करना है, या तो पुरुष लोग अपने हाथ से खुद भी लगा सकते हैं अपना तिलक। मैं लगा रहा हूं से हरे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब महिलाएं तिलक लगाएंगी, या तो भाई लोग अपनी बहनों को तिलक लगाएंगे। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पारश्रे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यातम इष्णन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम इखाण। अब जल से भरा हुआ जो कलश लिया है, एक एक आसमानी जल अपने बाएं हाथ में दाहिने हाथ में ले लेंगे, उल्टे हाथ में, और अपने शरीर पर और पूजा के सामान पे छिड़क देंगे। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष ओम पुनात पुंडरीकाक्ष ओम पुनात पुंडरीकाक्ष। 3 आचमनी जल पी लेंगे, बाएं हाथ से चम्मच पकड़कर दाएं हाथ में जल लेकर। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम। बाईं तरफ लेफ्ट साइड में डाबी तरफ हाथ धो लेंगे। पुरुषों के जिनके शिखा है चोटी, वो चोटी की गांठ लगा देना, नहीं है तो केवल स्पर्श कर लेना। और जो महिलाएं पूजा में बैठी है अपना सिर कपड़े से ढक लेंगी, सिर ढक लेना महिलाओं को। ओम मानस्तो केतन मान आयुकिमानो गोखुमानो श्वेखुरे रेखा मानो वीरानुद्रभामिनो वदिर हविकमंत सदमित्वा हवामहे। थोड़ा सा पानी लेकर हाथ धो लेंगे, बालों को हाथ लगाया इसलिए। हाथ में पुष्प लेकर सबसे पहले भगवान गुरुदेव गणपति आदि सबका स्मरण करेंगे। फूल को थोड़ा कुमकुम वाला कर लेना, 2-4 कण चावल के हाथ में ले लेना। पुष्प हाथ में लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सभी तीर्थों का आवाहन करेंगे। भगवान, ये जो पवित्र रक्षाबंधन का कार्य हम सब कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है भगवान इस पवित्र महोत्सव पर। और हमारे हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या से लेकर जो पर्व शुरू होते हैं उसमें सबसे पहला ये महोत्सव है रक्षाबंधन। इसके बाद ही दिवाली होली वगैरह सब आती है। तो इस पहले महोत्सव पर भगवान आप सबका आह्वान कर रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता सब पधारिए, भगवान आपका स्वागत है। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुपंक्तये नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।
ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं उनको भी नमस्कार है। आज का पर्व खास करके ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मण अपने यजमानों की सकुशलता के लिए उनको रक्षा सूत्र का बंधन करते हैं, और सृष्टि के वे ब्राह्मण खास करके ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए हमारे शास्त्र बनाए, हमारे शास्त्रों की रक्षा की, खतरनाक जो शासन आए अंग्रेजों के, मुसलमानों के, हमारे शास्त्रों को सुरक्षित रखा। शास्त्रों की रक्षा के लिए जो ऋषि मुनि जंगलों में छुप के रहे, भोजपत्रों पर लिखकर हमारे शास्त्रों को रक्षा, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को याद करवा कर भी शास्त्रों की रक्षा की, उन ऋषि मुनियों को खास करके आज हमारा प्रणाम है। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः, ओम निर्विघ्नमस्तु। दोनों हाथ जोड़ के ही रखना। मैं तो किताबें वगैरह पकड़ रहा हूँ इसलिए अपना हाथ हटा रहा हूँ, आप दोनों हाथ जोड़ के ही रखना। प्रार्थना करनी है। ओम सबसे पहले भगवान गणपति के 12 नामों का उच्चारण करके